फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो 2 दिन की इजिप्ट विजिट पर हैं और यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो इजिप्ट और इंडिया के बीच में मिलिट्री टाइज को और कोऑपरेशन को बढ़ाने का होगा। तो यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो डिस्कशन है वो LCA-30 की सेल को लेकर है इजिप्ट को। और ऐसा माना जा रहा है कि इजिप्ट की रिक्वायरमेंट करीबन 70 के आसपास एयरक्राफ्ट की है और इंडिया द्वारा LCA-30 को ऑफर किया जाएगा और साथ ही साथ LCA-30 के इजिप्ट प्रोडक्शन को भी ऑफर किया जा सकता है। साथ में इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स की भी ऑफरिंग हो सकती है, जिसमें ध्रुव, LCH और LUH जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। तो अगर इजिप्ट के साथ हमें सक्सेस मिलती है तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और HAL को एक अच्छा खासा किक स्टार्ट मिल सकता है अपने इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आइए समझ लेते हैं इजिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और इनकी इक्वेशन में कहाँ तेजस फिर बैठता है अपने इस वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अब तक आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि इंडिया जो है वो इजिप्ट को LCA-30 ऑफर कर रहा है। करीबन 70 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो प्रोडक्शन लाइन है वो इजिप्ट शिफ्ट करी जा सकती है। साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की भी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी इजिप्ट शिफ्ट करी जा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इजिप्शियन एयरफोर्स एक काफ़ी बड़ी एयरफोर्स है और अच्छी खासी डाइवर्सिटी आपको वहाँ देखने मिल जाएगी। आपको वहाँ अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे, यूरोपियन भी मिलेंगे, रशियन भी मिलेंगे और चाइनीज़ भी मिलेंगे। करंट इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट MiG-29M और M2 मिल जाएंगे, मिराज 2000 हैं, रफाल हैं, F-16 हैं, अटैक के लिए पुराने मिराज 5 है और साथ में आपको अल्फा जेट लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी मिल जाएगा। बाकी इन्होंने चाइना से UAV भी एक्वायर कर रखे हैं। साथ ही साथ इनकी हेलीकॉप्टर फ्लीट भी जो है वो भी काफ़ी डाइवर्स है। आपको यहाँ रशियन अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे। तो इनके पास कामोव Ka-50 Mi-24 के साथ साथ AH-64 अपाचे भी हैं अच्छे खासे नंबर में। तो इनकी इस इक्वेशन में LCA-30 कहाँ फिट बैठता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए। तो ये पहली बार नहीं होगा कि हमने इजिप्ट को HAL-30 जो है वो ऑफ़र किया है। पहले भी हम ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन पहले ये चीज़ जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई थी क्योंकि उस समय ना इंडियन एयरफोर्स ने बड़े नंबर में LCA-30 के ऑर्डर दिए थे, ना ही तब LCA-30 एक बहुत मैच्योर प्लेटफॉर्म था। दूसरी चीज़, इजरायली कंपोनेंट भारी मात्रा में लगे हुए थे LCA-30 में और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन आज 30 Mark 1A के साथ इंडिया ने काफ़ी इजरायली कंपोनेंट्स के ऑल्टरनेटिव बना लिए हैं, जिसमें रडार इंक्लूडेड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हम बना ही रहे हैं। वेपन्स ऑल्टरनेटिव हैं, जिसमें हम पाइथन 5 और डर्बी को रिप्लेस करके अस्त्र और एसरैम मिसाइल जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। मलेशिया के लिए हम इजरायली कंपोनेंट्स के रिप्लेसमेंट को देख ही रहे हैं। सिमिलर चीज़ हम इजिप्ट को भी ऑफर कर सकते हैं। इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और टारगेटिंग पॉड के जगह फ्रेंच टारगेटिंग पॉड और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लग सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो आज इस डील को मटेरियलाइज हम ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास ऑफर करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इजिप्शियन एयरफोर्स के पास्ट को देखेंगे तो इन्होंने MiG-21 को काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट किया और खुद से भी लाइट एयरक्राफ्ट डेवलप करने की कोशिश करी, जिसके अंतर्गत हिलवान HA-300 फाइटर जो है वो बनाने की तैयारी करी गई, जिसके लिए जर्मन डिजाइनर की हेल्प ली गई और इंडियन टेस्ट पायलट्स ने भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मदद करी इजिप्शियन एयरफोर्स की। और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, साथ में जो डिज़ाइन चेंजेस हैं, ये सब इंडियन पायलट्स ने ही रिकमेंड किए थे और इवन इसके इंजन को HF-24 मारूत में टेस्ट किया गया और यहाँ तक कि इस इंजन में इंडिया की फंडिंग भी थी। तो यहाँ से 2 चीज़ नज़र आती है। एक कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी पहले से चल रहा है और पुराने प्रोजेक्ट में हम दोनों पार्टनर रह चुके हैं। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की तरह ही इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए भी ये जो लाइट एयरक्राफ्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इजिप्शियन एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का इन लाइट एयरक्राफ्ट में। और इवन MiG-21 रिटायर होने के बाद भी अभी भी इजिप्शियन एयरफोर्स ने रिजर्व में रखे हैं क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा खुश थे। तो इजिप्शियन एयरफोर्स की अगर आप अभी की इन्वेंट्री देखेंगे तो उनके पास अच्छे खासे एयरक्राफ्ट हैं। F-16 जो है वो 200 के ऊपर है। रफाल जो है उनके पास फ्यूचर में 54 के आसपास होंगे। मिराज 2000 करीबन 19 के नंबर में है, जो कि रिटायर होने की स्टेज में है। फिर मिराज 5 है जो कि करीबन 81 के नंबर में है और ये भी रिटायर होने की स्टेज में है। साथ ही साथ जो MiG-29M है वो करीबन 44 के नंबर में है, जो कि इनके नए फाइटर हैं। बाकी Su-35 को लेकर ये बात कही गई थी कि अमेरिका ने वार्निंग दी है और हो सकता है इजिप्ट द्वारा इन एयरक्राफ्ट को ना प्रोक्योर किया जाए।
पर कुछ नई रिपोर्ट्स की माने तो Su-35 जो है वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं इजिप्ट को डिलीवर करने के लिए, और करीबन 43 के आसपास इनके नंबर जो है वो इजिप्शियन सर्विस में आ सकते हैं। और इवन कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही थी कि कुछ एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर किए भी जा चुके हैं, लेकिन जो प्रॉपर पिक्चर है वो अभी सामने नहीं है। तो अगर हम इनके एयरक्राफ्ट की लिस्ट को देखेंगे तो इनके पास डिसेंट नंबर में अच्छे खासे एयरक्राफ्ट हैं जो कि मॉडर्न भी हैं और काफ़ी कैपेबल भी हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि एक भी एयरक्राफ्ट ये अपनी कंट्री में नहीं बनाते, सारे के सारे इम्पोर्टेड हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इजिप्ट द्वारा लाइट अटैक रोल के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किया जाता है जिसको वो अपनी कंट्री में खुद ही बना सकें, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और LCA तेजस के थ्रू इंडिया यही ऑफर कर रहा है। तो अगर आप इजिप्शियन एयरफोर्स की हिस्ट्री को देखेंगे तो इन्होंने 500 यानी कि 500 के ऊपर MiG-21 को ऑपरेट किया है, जिसमें से जो इनिशियल 235 एयरक्राफ्ट थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे खत्म हो गए थे 6 डे वॉर में, और कहा यह जाता है कि खाली 10 के आसपास ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो बचे थे। उसके बाद बाकी एयरक्राफ्ट दोबारा एक्वायर किए गए और कुछ चाइनीज J-7 भी रिसीव किए गए। तो ये इजिप्शियन एयरफोर्स का लव और अफेक्शन शो करता है स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए। फिर उसके बाद बात करें इनके हिलवान HE-300 प्रोजेक्ट की, जो कि इनका काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, पर अल्टीमेटली फंडिंग और पेशेंस लूज होने की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल करना पड़ा। और अब LCA तेजस के रूप में इनको एक ऐसा फाइटर मिल सकता है जो कि ये खुद अपनी कंट्री में बना सकते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, और वो इनके लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग ऑफर है, और अगर हम इजिप्ट और इंडिया के पास्ट रिलेशन को देखें तो ये मटेरियलाइज भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ पहले से अब सिचुएशन चेंज हुई है, अब हम इनको इंडियन ऑल्टरनेटिव्स ऑफर कर सकते हैं इजरायली सिस्टम के। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी अच्छे खासे नंबर में इनको ऑर्डर दिया है, तो अब इजिप्शियन एयरफोर्स का भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो वर्डिक्ट है वो ये है कि ये रियलिटी बन सकती है, क्योंकि हमने इजिप्शियन एयरफोर्स की स्पेंड करने की कैपेसिटी भी यहाँ पर देखी है। वो अपनी मिलिट्री को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और वो 70 जैसे नंबर के ऑर्डर के साथ जा सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।